तो इमरान खान क्लीन बोल्ड हो गए और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे। इमरान जितने आत्मविश्वास से पाकिस्तान के तख्त पर काबिज हुए थे, उससे यही लग रहा था कि वो पाकिस्तान का इतिहास बदलने में कामयाब हो जाएंगे और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हालांकि मामूली बहुमत के बावजूद इमरान का यही आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। उनके पतन की स्क्रिप्ट बेहद बारीकी से लिखी गई, जिसमें 4 खास किरदारों ने अहम रोल अदा किया। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution against Mr. Imran Khan. पिछले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वक्त से पहली विदाई में इमरान का बड़ा रोल था। फैसला तो कोर्ट का था, लेकिन शरीफ को बदमाश साबित करने में इमरान ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। शनिवार रात पाकिस्तान में जो हुआ, उसे पाकिस्तान की जनता और नेता शरीफ का बदला बता रहे हैं। माना यही जा रहा है कि ऑपरेशन सियासी के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ ही हैं, लेकिन वो खुद पूरे वक्त लंदन में थे, इसलिए उनके ऑपरेशन को अंजाम उन लोगों ने दिया जो पाकिस्तान के सरजमी पर मौजूद थे। इन लोगों में से 4 किरदार बेहद अहम हैं। नवाज शरीफ के ऑपरेशन नियाजी का पहला बड़ा किरदार खुद नवाज की बेटी मरियम नवाज हैं। पिता की गैर हाजिरी में मरियम ने इमरान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जो हल्ला बोला, तो इमरान को आखिरकार मैदान छोड़कर भागना ही पड़ा। हम पूछते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के अरबों खरबों के असासे कैसे बन गए, तो वो चुप। हम पूछते हैं कि SECP के रिकॉर्ड में तुमने जो तब्दीलियां करवाई और जो जाल साजी की, फ्रॉड किया, वो क्यों किया, तो वो चुप। पिता नवाज शरीफ का बदला लेने के लिए पहली बड़ी चाल मरियम ने 2019 में ही चल दी थी। नवाज को भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक का सीक्रेट वीडियो मरियम ने पाकिस्तान के लोगों के सामने रखकर सनसनी फैला दी थी। जज का कथित स्टिंग सामने लाकर मरियम ने ये दावा किया कि उनके पिता को गलत तरीके से फंसाया गया। मरियम का आरोप था कि इमरान सरकार की मिली भगत से जज ने गलत तरीके से फैसला सुनाया। नवाज के लिए पाकिस्तान के लोगों की सहानुभूति जुटाने की ये मरियम की बड़ी कोशिश थी। ऑपरेशन नियाजी का दूसरा बड़ा किरदार पाकिस्तान के पूर्व PM बेनजीर भुट्टो के बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो हैं। वैसे तो बिलावल अपने अजब गजब भाषणों और उर्दू के अंग्रेजियत वाले लहजे के चलते पाकिस्तान में अलग ही तरीके से मशहूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जब इमरान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, उन्हें सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपनी शोहरत को इमरान सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने में बिलावल ने जरा भी परहेज नहीं किया और इसका असर भी जबरदस्त दिखा। नवाज शरीफ के दोषी साबित होने के बाद से पार्टी की कमान उनके भाई शहबाज शरीफ संभाल रहे हैं। 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके शहबाज शरीफ अनुभवी नेता हैं। उनका ये अनुभव पाकिस्तानी संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्षी दलों को एकजुट करने में बखूबी काम आया। धुर विरोधी PPP को भी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज के नाम पर परेशानी नहीं हुई। इमरान के PM की कुर्सी पर बैठने के 6 महीने बाद ही उनके तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई थी और स्क्रिप्ट राइटर थे यही मौलाना फजलुर रहमान ने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद शुरू की थी, जो 2020 में पूरे शबाब पर आ गई। मौलाना फजलू ने गुजरांवाला में पहली बार बड़ी रैली की और चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर इमरान सरकार के खिलाफ लगातार रैलियां करते रहे।
महसूस करें कि इस नाजायज हुकूमत की पुष्ट पर हमारे इदारे हैं, अगर हम महसूस करें कि हमारे इन नाजायज हुक्मरानों की का तहफ़्फ़ुज़ हमारे इदारे कर रहे हैं, तो फिर 2 दिन की मोहलत है। फिर हमें न रोका जाए कि हम इदारों के बारे में अपनी क्या राय कायम करते हैं। इमरान शायद इस गलतफहमी में रह गए कि सड़कों पर हो रहा ये घेराव शायद संसद तक न पहुंच पाए, लेकिन उनकी ये सोच विपक्षी रणनीति के आगे छोटी पड़ गई। इसलिए इमरान आखिर तक विपक्षी नेताओं को बिकाऊ और गद्दार करार देकर खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। आज तक ब्यूरो।